हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, व्यक्ति का चरित्र और व्यक्ति की नैतिकता उसकी असली ताकत और बल है। इतिहास में सबसे पहले नैतिकता का एक शिलालेख स्तंभ मिला है, जिसे कोड ऑफ हम्मुराबी का शिलालेख कहा जाता है। सम्राट हम्मुराबी का शिलालेख, जिस पर लिखा है, बलवान व्यक्ति दुर्बल व निर्बल व्यक्ति का शोषण नहीं करेगा। यानी एक बात स्पष्ट है, बड़े प्रारंभ से ही सभी समाज में बलवान शक्तिशाली व्यक्ति कमज़ोर और दुर्बलों को दबाते रहे हैं। आज हम इस बात पर विशेष चिंतन करें कि मैं अपनी ताकत को कैसे प्रयोग करता हूँ, कैसे मैं नैतिकता का पालन करता हूँ, कैसे ईश्वर की मर्जी को पूरी करता हूँ। हम वही करें जो सत्य है और उचित है। 11वां सामान्य सप्ताह 13 जून 2022 सोमवार। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्याएं 1 से 16 तक और संतमती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 38 से 42 तक। आज के पहले पाठ में समारिया के राजा अहाब ने नाबोत की हरी भरी और सुंदर दाखबारी को देखकर लालच से भर आया। नाबोत एक इस्राएली धार्मिक और निर्दोष व्यक्ति था। अहाब ने उसकी दाखबारी को छल से, बल से और उसकी निर्मम हत्या करके हड़प लिया। मनुष्य के मन में धन का, पद का और अपने वंशजों के लिए धन इकट्ठा करना और अपने जीवन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इस तरह के मन में उठे हुए लालच को अंजाम देते हैं। समारिया के राजा अहाब के पास सब कुछ था, वो राजा था, लेकिन सब कुछ होते हुए भी एक निर्दोष व्यक्ति के दाखबारी को वह छीन लिया। समारिया के राजा अहाब का ये कलंक, ये पाप राजा दाऊद के पाप से मिलता जुलता है। अहाब के पास सब कुछ था, राजा था, बल था, ताकत था, अधिकार था। सब चीज होने के बावजूद वह लालच से भर आया, और लालच आदमी को अंधा बना देता है, जिस तरह से वासना भी हमें अंधा बना देता है। जिस तरह से राजा दाऊद ने वासना में आकर अपनी बुद्धि और अपनी चेतना खो दी थी, धन के लालच में आकर अहाब ने अपनी बुद्धि और चेतना खो दिया। जैसे नबी नातान राजा दाऊद को चेतावनी देने के लिए आए थे कि उनकी गलती के कारण उनके वंशज पर और उनके जीवन पर तलवार लटकती रहेगी, उसी तरह नबी एलिया राजा अहाब के पास आकर आने वाली विपत्ति और संकट के बारे में उन्हें चेतावनी दिए। ईश्वर निर्दोष और कमज़ोर लोगों के साथ खड़ा है। इसीलिए एक शब्द, बड़ा प्यारा शब्द, दरिद्र नारायण, इस पर हम चिंतन करें। जिसका कोई नहीं है, हर तरह की परेशानी से जूझने वाला व्यक्ति जो विनम्र है, निर्मल हृदय वाला है, शुद्ध चेतना वाला है, ईश्वर उस निर्दोष व्यक्ति की रक्षा करता है, उसकी सुधि लेता है। इसीलिए दरिद्र नारायण कहा जाता है। नबी मूसा के समय जब संहिता की 10 आज्ञा दी गई थी, लोग कितने ही हिंसक और असंवेदनशील थे।
एक कट्टर समाज मूसा के पास था। ऐसे समाज को अनुशासित करना बड़ा ही मुश्किल काम था। 10 आज्ञाएं थीं, कई नियम और उपनियम थे, फिर भी लोग नियम का पालन नहीं करते थे। जो सजा का प्रावधान था वह बड़ा कठोर था, अंग भंग की सजा थी। इससे समाज में और लोगों में डर पैदा हो और लोग भय खाकर गलती करने से बचे। लेकिन यह अंग भंग का नियम सही नहीं था। जो एक आंख फोड़े उसकी भी दूसरी आंख फोड़ दी जाए, यह न्याय की प्रक्रिया थी। ईसा कहते हैं अंग भंग समाधान नहीं है। जैसे वे कहते हैं कि तुमने संहिता और नबियों से सुना है कि कहा गया है, पर मैं कहता हूँ। ईसा कहते हैं बदले से बदला नहीं जाएगा, तुम बदला मत लो, तुम दूसरा उपाय ढूंढो। ईसा कहते हैं कि कई दूसरे सहज सरल उपाय हैं, अंग भंग से सुधार नहीं होगा। इसलिए ईसा कहते हैं कि क्षमा दे दो, सहनशील बनो, धैर्यशील बनो। कई दूसरे अधिक प्रभावी और अच्छे उपाय हैं, उनका पालन करो। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने हमें नियम दिया है, अपने राज्य की चाबी हमें दी है, और आप हमने हमें बताया है कि व्यक्ति धार्मिकता से जीता है, और धार्मिकता वही है जो सत्य है हम उसको पूरा करें, जो सत्य है उसको जीवन में उतारें। हे प्रभु, हमें बुद्धि, विवेक और इच्छा शक्ति प्रदान कर कि हम सत्य के मार्ग पर चलें, निर्दोषों और असहायों का सहारा बने। हमें अनुशासित रहने के लिए कृपा और बल प्रदान कर। हम अपने देश का, अपने समाज का और जो नियम हमारे लिए निर्धारित हैं, जिनके द्वारा हमारा जीवन सुंदर बनता है, हम उन नियमों को पूरा करें। दूसरों के प्रति संवेदनशीलता, असली प्रेम, क्षमा और सहायता का भाव उत्पन्न कर। हे पवित्र आत्मा, अपनी प्रज्ञा से हमें भर दे। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।